ओके, हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स है, प्लस एक्स की पावर है वन प्लस वन बाई एक्स, वन प्लस वन बाई एक्स है क्या? ठीक है, और ये भी एक्स है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको डी बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है आपको? डी बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है भाई। ठीक है, देखो भाई, देखो पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, पावर थोड़ी अजीब सी है। इधर देखो, इसकी पावर क्या है? वन प्लस वन बाई एक्स है, इसकी पावर क्या है? एक्स है ना। पावर में थोड़ी अजीब सी है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? लॉग लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? लॉग लेंगे। मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ समझाई थी, दोबारा एक बार, एक और बार देख लो ये चीज़, है ना। अगर मैं यहाँ पे लॉग लेता, ध्यान देना यहाँ पे प्लीज़, एक ये वाली चीज़ लास्ट बार देख लो एक और बार, है ना। अगर मैं यहाँ पे लॉग लूँ दोनों तरफ, है ना, ध्यान देना, तो क्या बनेगा? यहाँ पे लॉग वाई बनेगा, बनेगा। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर मैं लॉग लूंगा तो लॉग इस पूरे का आता है, अकेला अकेले का भी लॉग नहीं लेते। ठीक है, वो जो वो इक्वेशन है उसका पूरे का ऐसे लॉग आएगा ना, राइट हैंड साइड का पूरे का लॉग आएगा। तो लॉग ऑफ ये पूरा आएगा, जो भी है यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, फिर फिर क्या बताया मैंने क्या बताया था कि ये बना लॉग ऑफ ए प्लस बी, लॉग ऑफ ए प्लस बी। और क्या बताया मैंने कि लॉग ऑफ ए प्लस बी का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता लॉग ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, इसे हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे सॉल्व, क्योंकि इसके आगे आप कैसे करोगे? आप फिर लॉग लोगे, बात वही पड़ जाएगी वापस बराबर। ठीक है, करोगे बात वही बराबर पड़ जानी है ना, कहीं जहाँ से स्टार्ट करोगे आप वहीं पे पहुँच जाओगे। तो आप इसे ऐसे सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, क्या बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, कैसे सॉल्व करना है? इसे अलग अलग फंक्शन में तोड़ के सॉल्व करते हैं। क्या थी कहानी? y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स, फिर प्लस एक्स की पावर है वन प्लस वन बाई एक्स। ओके, ठीक है, क्या बताया मैंने? इसे अलग अलग लेके सॉल्व करोगे, है ना, कि इस वाले फंक्शन को आप u मान लो, इस वाले फंक्शन को आप v मान लो, इसे u मान लिया, इसे v मान लिया, सिंपल। देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, होगा नहीं होगा? बस डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दो, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन आएगा तो इसे ऐसे सॉल्व मत करने वाला क्वेश्चन ना। क्यों सॉल्व नहीं करेंगे इस तरीके से? क्योंकि ये लॉग ऑफ ए प्लस बी बन गया, लॉग ऑफ ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो हम वापस ऊपर वाली फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा नहीं होगा, है ना। मतलब कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन? अलग अलग लेके, है ना, कि इस वाले फंक्शन को मैंने v माना, इस वाले फंक्शन को मैंने v माना। ठीक है, फिर u आया, v आया, फिर डी वाई बाई डी एक्स को u का डेरिवेटिव u डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों को यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो चीज़ हमें समझने वाली थी। पहली चीज़ कि लॉग क्यों लेंगे, क्योंकि पावर थोड़ी अजीब थी। दूसरी चीज़, लॉग लेंगे पर कैसे लेंगे? अलग अलग करके लेंगे, एक साथ लेंगे। ठीक है, अलग अलग करके लेना, यू एंड वी बना के अलग अलग करके हमें लॉग लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अगर हम एक साथ लॉग लेंगे तो लॉग ए प्लस बी बनेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने चीज़ समझाई थी। ठीक है, यहाँ तक आई होप चीज़ समझ आई होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। क्या करना है आपको? डी यू बाई डी एक्स निकालना, डी यू बाई डी एक्स निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बहुत आसान है, आप ये वाला एक बार ट्राई करके देखना। यू क्या? यू है एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स। ठीक है, अब लो भाई लॉग अलग से आराम से, बस हम देखो पावर अजीब सी है, तो अब लॉग ले सकते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो आप, तो क्या होगा यहाँ पे? लॉग यू इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। देखो पावर एक्स है, पावर आगे आ जाएगी, पावर इधर आ गई। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। बहुत सिंपल है ये चीज़ मैंने बताई थी। लॉग यू, लॉग यू, लॉग यू बोले तो लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग क्या डेरिवेटिव बताया मैंने? सॉरी, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या था मैंने? वन अपॉन समथिंग, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है? यू। समझ आता है ये बात? अब यहाँ पे बस इसका इसका डिफरेंशिएट करना है, किसका? लॉग ऑफ एक्स इंटू ये, है ना, किसका डिफरेंशिएट करना है बोलो? लॉग ऑफ एक्स
इनटू ये जो चीज़ है, ठीक है। अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा है, दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई है, यही तो चीज़ दिखाई दे रही है, बोलो हाँ या ना, है ना। दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई में है, तो कैसे करते हैं, दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई में, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला एज इट इज, है ना। सॉरी, पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव करो आप, यानी चीज़ ऐसे लिख दो, लॉग ऑफ x प्लस 1/x ऐसे लिख दो, प्लस इसका डेरिवेटिव कर दो, लॉग वाले का दूसरे वाले का मतलब ग्रीन वाले का डेरिवेटिव करो, ठीक है। पहला वाला ऐसे लिख दो x, सिंपल, समझ आ रहा है। 1/u, ये तो हो गया du/dx, dx से dx कट गया, 1 हो गया, है ना। बचेगा क्या, ये log ऑफ x प्लस 1/x, ये तो कुछ भी नहीं है, प्लस यहाँ देखो ये है log ऑफ x प्लस 1/x, तो बेसिकली ये क्या है, log ऑफ समथिंग है नहीं है, बोलो log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो 1/समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है x प्लस 1/x, और ये x प्लस ये है, log ऑफ बाकी चीज़ें बस ऐसी लिख दो, log ऑफ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव आसान है, x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव क्या था बताया था मैंने तुम्हें, अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान हो, 1/समथिंग, 1/समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो -1/समथिंग स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था मैंने, ठीक है। 1/समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो -1/समथिंग स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, 1/समथिंग का डेरिवेटिव क्या है, बोलो -1/समथिंग स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, x से x कट जाएगा, ठीक है। और बस खत्म कर दीजिए, du/dx log ऑफ x प्लस 1/x प्लस ये सारी चीज़ें लिख दी बस, ये बची हुई चीज़ें बस बोल दो, 1 -1/x स्क्वायर, x बचाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी अच्छा du/dx के लिए क्या करना पड़ेगा, u धरा जाएगा, है ना, इसमें लिखने की थोड़ी दिक्कत है, u इंटू ये पूरी चीज़ लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो du/dx हमने निकाल लिया, सिंपली आपको dv/dx निकालना पड़ेगा, तो dv/dx निकालते हैं, v क्या है, x की पावर 1 प्लस 1/x, 1 प्लस 1/x, सेम वही, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो, log v इक्वल टू log ऑफ x, ये पावर यहाँ इधर आ जाएगी, 1 प्लस 1/x आएगा, नहीं आएगा, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, है ना, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, दोनों तरफ क्या करो, x से आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या होगी कहानी, d/dx ऑफ log v इक्वल टू d/dx ऑफ 1 प्लस 1/x इंटू log x, log v का डेरिवेटिव तो आसान था, 1/v इंटू dv/dx, तो हम कर चुके बहुत बार। ये क्या है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दोबारा से दिखा दे रहा है, एक फंक्शन मल्टीप्लाई में दोबारा दूसरा फंक्शन, क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, प्रोडक्ट टू लगाएंगे, है ना। u इंटू वी का क्या था, 1 प्लस 1/x, इसका डेरिवेटिव करो, log x को ऐसे लिखो, प्लस log x का डेरिवेटिव करो, 1 प्लस 1/x ऐसे लिखो, देखो 1 इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका मतलब 1 का डेरिवेटिव करो, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, 1/x मैंने बताया, 1/समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/समथिंग स्क्वायर, 1/x, अब मान लो अगर ये x होता तो -1/x स्क्वायर dx/dx होता, समझ रहे हो, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा डायरेक्टली, -1/x स्क्वायर, ठीक है, 1/x, ये 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x स्क्वायर, खत्म कहानी, log x ऐसे आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 प्लस 1/x, ये जो बचा हुआ है वैसे, तो बचेगा क्या, ये इसे थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ, dv/dx क्या आएगा,
ये v इधर आ जाएगा ना, v पर इधर आ जाएगा, v इंटू ये पूरी चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको, पूरी चीज़ लिखनी पड़ेगी। ये क्या, ये -1/x² बाहर log x है तो आ जाएगा log x/x², वो भी माइनस का, यहाँ आएगा प्लस, इसी वजह से अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो 1/x आएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, हो गया। चाहे तो x² वो लेके इसका वो कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये dv/dx निकल गया, ठीक है। अब बस अब कुछ नहीं करना, दोनों के लिए कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 ये तो होता था, पुट द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, याद है ना ये इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 ये रही, dy/dx के लिए क्या थी, du/dx प्लस dv/dx, du/dx की आपने वैल्यू निकाल ली है, dv/dx की आपने वैल्यू निकाली है, बस यहाँ पे आप पुट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो dy/dx क्या था, du/dx प्लस dv/dx, यहाँ पे यार वैल्यू डाल देना यार, du/dx की वैल्यू क्या है, du/dx की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू पे वैल्यू नहीं डाल रहा यार, डाल देना ये वैल्यू, बस ये वैल्यू यहाँ पे डालनी है, du/dx की वैल्यू डालनी है, प्लस dv/dx की वैल्यू पूरी आई है, ये यहाँ पे डाल दो, ठीक है, सॉल्व, ठीक है, समझ आ रहा है ना, वैल्यू डाल लोगे ना यार, कुछ नहीं, वैल्यू डाल दी, v की वैल्यू डाल देना यहाँ पे, u की वैल्यू डाल देना, ठीक है, आई होप ये समझ आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y इक्वल टू log x की पावर x प्लस x की पावर log x, ध्यान देते हैं, सेम वही कहानी है। देखो अगर आप यहाँ पे दोबारा से देखो, पहले तो देखो पावर अजीब सी है, लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, ये बात हमें समझ आ रही है। दूसरी बात कि अगर आप यहाँ पे लॉग लोगे, अगर आप यहाँ पे क्या लोगे, लॉग लोगे, दोबारा से ये वही वाली फॉर्म बन जाएगी। कैसे, अगर आपने मान लो यहाँ पे लॉग लिया तो लॉग y इक्वल टू क्या बनेगी, लॉग ऑफ log x की पावर x प्लस x की पावर log x, ये बनेगी, बात नहीं बनेगी। तो दोबारा से देखो, ये log a प्लस b, इसका कोई फॉर्मूला होता है, बोलो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे इसे, हम कैसे करेंगे, हम इसे अलग अलग ले लेंगे, जैसे अभी तक हम करते हैं, है ना, कि इसको अलग ले लेंगे, इसे अलग ले लेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। समझ आ रहा है मैं क्यों क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक बार लॉग लेके हम नहीं कर पाएंगे इसे सॉल्व, ठीक है, क्योंकि log a प्लस b कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसके आगे हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, अगर हम गए तो फिर वापस पुरानी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। हम कैसे करेंगे, अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे, अलग अलग लेके कैसे, कि y इक्वल टू क्या है, log x की पावर x है, और क्या है, x की पावर क्या है, log x है, तो इसे अलग अलग ले लो, मतलब इसे u मान लो इस वाली चीज को, और इस वाली चीज को क्या मान लो, v मान लो, है ना। देन dy/dx निकालना है आपको, मतलब इस इक्वेशन को करो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, u का du/dx, v का dv/dx, समझ आ रही कहानी, बस कुछ नहीं करना, फिर वही वाली कहानी आ गई, du/dx की वैल्यू डालो, dv/dx की वैल्यू डालो, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई जरूर करना, ठीक है, मेरे करने से पहले एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है, फिर देखते हैं, ठीक है। ओके, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, u इक्वल टू, खुद जरूर ट्राई करना यार इस वाले क्वेश्चन को एक बार, log x की पावर x, सिंपल है, इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे यार, log ले ले पहले दोनों तरफ, log u इक्वल टू log ऑफ, log ले लेंगे आएगा log x की पावर x है, पावर है तो आगे आ जाएगी, ठीक है। फिर करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, d/dx ऑफ log u, d/dx ऑफ x इंटू log ऑफ log x, समझ आ रही बात, बोलो, ठीक है। log u का डिफरेंशिएट बहुत बार कर चुके हैं यार, log u क्या है, log ऑफ समथिंग, 1/u du/dx, ये क्या है, d/dx ऑफ x इंटू दिस, d/dx ऑफ x इंटू दिस, बोले तो पहला फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन, क्या लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगेगा नहीं लगेगा, बोलो, प्रोडक्ट रूल लगेगा नहीं लगेगा, हाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे, पहले x का डेरिवेटिव करेंगे, और ये log ऑफ log x ऐसे लिख देंगे, log ऑफ log x ऐसे लिख देंगे, प्लस फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, log ऑफ log x का डेरिवेटिव करेंगे, x ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 1/u du/dx, ये तो अब ऐसे चलता रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड, dx से dx कटा 1 आएगा, बचेगा log ऑफ log x। ये अब डेरिवेटिव किसका करना है, log ऑफ log x का डेरिवेटिव करना है। जल्दी बताओ भाई, क्या ये log ऑफ log x है, जल्दी बोलो, नहीं ये log ऑफ log x नहीं है, क्या है, log ऑफ समथिंग, ये क्या बोलो, log ऑफ समथिंग।
लॉग ऑफ समथिंग क्या डेरिवेटिव होता है? लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है? लॉग एक्स। डेरिवेटिव क्या है? हाँ, समथिंग क्या है? लॉग एक्स इंटू एक्स। ठीक है, 1/u du/dx इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1/log x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली कर लो, 1/x, फिर x का होगा वो 1 हो जाएगा, है ना, इंटू में x यहाँ पर एक्स एक्स कटेगा, du/dx क्या आएगा आपका बताओ? इधर आ जाएगा ये u इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1/log x। u की वैल्यू डाल दो, u क्या है? लॉग एक्स की पावर x है ना, du/dx u की पावर क्या है? लॉग एक्स की पावर x। ठीक है, ये चीज़ ऐसे थी, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1/log x। समझ आ रही है बात? du/dx निकाल लिया हमने, है ना। अब dv/dx निकालेंगे। v क्या था? x की पावर log x। v क्या है? x की पावर log x। कैसे करेंगे? अगेन log ले लो दोनों तरफ, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, log v इक्वल टू log ऑफ x log x। समझ आ रही है कहानी, है ना? बहुत आसान है, सेम जैसे करते हैं वैसे ही करना है। पावर आगे आ जाएगी, log v इक्वल टू log x इंटू लॉग एक्स। देखो log x आ गया, क्या log x इंटू। यार ये बताओ, log x इंटू लॉग एक्स को मैं ऐसे log x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? बताओ, log x इंटू log x का होल स्क्वायर। सिंपल। क्या करना है फिर? अब डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आएगा? कर ही देते हैं, d/dx ऑफ log v, यहाँ क्या आएगा? d/dx ऑफ log x का होल स्क्वायर। log v का बताओ, 1/v dv/dx, बहुत बार कर चुके हैं भाई। यहाँ देखो भाई, log x का स्क्वायर, log x का क्या? ये स्क्वायर है, ध्यान दो भाई। क्या ये log x का स्क्वायर है क्या? बोलो 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 बोलो, log x का स्क्वायर है क्या? बोलो। ये नहीं, ये log x का स्क्वायर नहीं है, ये है समथिंग की पावर 2। बोलो क्या? ये समथिंग की पावर 2। पता है मैंने तुम्हें, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग की पावर n क्या होता? पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। फर्स्ट क्लास में रखा है मैंने। ठीक है, समथिंग की पावर क्या होगा? बोलो क्या होगा? पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है? log x है। समथिंग क्या है? log x है। dv/dx क्या होगा? v इधर आ जाएगा, इधर ही ले आते हैं। v क्या था मेरा? x की पावर log x, x की पावर log x। ये है 2 log x, 2 - 1 1, log x का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख दो 1/x। ठीक है, तो यह निकल गया आपका dv/dx। सिंपल। तो du/dx भी निकाल दिया मैंने यहाँ पे, dv/dx भी निकाल दिया मैंने यहाँ पे, है ना। इसे बस इस इक्वेशन पुट कर दो, dy/dx की, है ना। dy/dx क्या था, है ना? dy/dx क्या था? du/dx प्लस dv/dx, है ना। क्या करो? पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो dy/dx के लिए क्या आएगी? दोनों की वैल्यू डाल दो, है ना, दोनों की वैल्यू। मैं यार वैल्यू डालनी है यार, ये हाँ सबसे आलस वाला काम लगता है मुझे। log x की पावर, यार ये वैल्यू डालनी है बस। du/dx की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, du/dx की हो जाएगी। देखो du/dx वैल्यू प्लस dv/dx वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे देंगे। सिंपल, दोनों को प्लस करना है, तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, मतलब वैल्यू डाल के, है ना। ठीक है, आई होप चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, अगली क्लास में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ओके।